तो हम लोग अपनी डिजिटल मार्केटिंग क्लास को आज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के हमारे दो टॉपिक हैं, गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन और दूसरा गूगल सर्च कंसोल इंडेक्सिंग। अब ये होते क्या हैं, अभी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले देखिए analytics.google.com। ये गूगल की एक ऐसी सर्विस है जो हमारे वेबसाइट पे आने वाले विजिटर्स की हमें जानकारी देती है। ओके, जैसे अभी आप यहाँ पे, ये हमारे गूगल एनालिटिक्स का वेलकम स्क्रीन है और इस वेलकम स्क्रीन पे आप क्या देख रहे हैं कि 8000 इवेंट है, 2500 यूजर्स हैं, 2500 न्यू यूजर्स हैं। कैन यू सी दिस, राइट? और ये लास्ट 7 डेज का डेटा है। अगर हम कहते हैं लास्ट 30 डेज, ठीक है, तो ऐसा आपको दिख रहा है कि लास्ट 30 डेज में करीब 10,000 यूजर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि हमारे वेबसाइट पे यूज़र कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, दूसरा कौन कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, राइट? कैन यू सी दिस? और यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पेजेस दिख रहे हैं कि जब हम लोग अपनी वेबसाइट पे पेजेस बनाते हैं तो कौन कौन से पेजेस पे सबसे ज़्यादा यूज़र आ रहे हैं करेंटली। जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पेज है, होम पेज है, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, एक हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का पेज बनाया, ठीक है। इस टाइप से एक हमें ओवरव्यू मिलता है कि जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं सिंगापुर, रोमानिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स। तो और इस टूल को हम लोग और थोड़ा आगे भी और भी समझेंगे, ये सिर्फ इसका एक ओवरव्यू है। यहाँ पे हमें बहुत सारी ये सब जानकारी मिलती है अपने ट्रैफिक के बारे में। लाइक ट्रैफिक का सोर्स क्या है, हमारा जो है रिटेंशन रेट क्या है, एक्विजिशन हमारा कहाँ कहाँ से हो रहा है, ठीक है, यूज़र किस तरीके से इंगेज कर रहे हैं हमें हमारे कंटेंट को। और कौन, जैसे डायरेक्ट का मतलब वो लोग जो डायरेक्ट यूआरएल एंटर करके आ रहे हैं, ऑर्गेनिक सर्च है, ऑर्गेनिक सोशल है, यानी फेसबुक ट्विटर वगैरह से पेड सर्च है। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है और इसके थ्रू आ रहा है। ओके, अब ये गूगल एनालिटिक्स जो होता है उसमें डेटा रीड होने लगे, इसके लिए पहले आपको यहाँ एडमिन में चले जाना है, ठीक है। और एडमिन में जाने के बाद आपको एक नई प्रॉपर्टी जोड़नी है। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमको दिखती हैं, अकाउंट और प्रॉपर्टी। जब आप पहली बार गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन करेंगे, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी अकाउंट है, जब आप पहली बार गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट और प्रॉपर्टी बनाने को ये कहेगा। अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट का मतलब होता है क्लाइंट अकाउंट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक कंपनी है स्लाइड स्कोप या फर्म है और इस फर्म के कई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो हमारा जैसे एक प्रोडक्ट हमारा slidescope.com है, ठीक है, दूसरा हमारा प्रोडक्ट है मान लीजिए metagen.slidescope.com, जहाँ पे हम मेटा टैग जनरेशन का हमने एक टूल बना रखा है। तीसरा हमारा कोड है healthcare.slidescope.com, जहाँ पे हम अपना एक ML पावर्ड यानी मशीन लर्निंग पावर्ड एक हेल्थ एनालिसिस सिस्टम जो है बना रहे हैं। ऐसे करके हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो स्लाइड स्कोप जो है वो अकाउंट हो गया, यानी वो फर्म जो पेरेंट फर्म है, वो इस या कंपनी है, वो उसका नाम हमने अकाउंट में रख दिया और ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। जो हर एक डोमेन या सब डोमेन है वो हमारे लिए एक प्रॉपर्टी है जो उस अकाउंट के अंदर आता है। तो जैसे एक उदाहरण के लिए छोटी सी बात है, जैसे मान लीजिए टाटा एक अकाउंट है और टाटा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इनका ऑटोमोबाइल, इनका सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, इनके फ्लाइट्स, ऐसे करके इवन इनका सॉल्ट भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं।
तो ये सब इनकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये अकाउंट हो गए। तो ऐसे आपको देखना है, कई बार ऐसा होगा एक ही प्रॉपर्टी और एक ही अकाउंट होगा। तो ये अब जैसे ये जो हमारा है, ये अनवीटेक नाम से एक अकाउंट है, और अनवीटेक के अंदर कंसल्टिंग नाम से एक प्रॉपर्टी है। तो हम लोग पहले यहाँ पे अकाउंट बना देते हैं, और अकाउंट का नाम हम रख देते हैं अनवीटेक। ऐसा ये अनवीटेक या जो भी है इसका हमने रख दिया, और इसको गूगल प्रोडक्ट अनवीटेक डॉट इन नाम से है, तो अनवीटेक डॉट इन नाम से ये रख दिया। और इसमें इन्होंने कहा हमसे कि अकाउंट डेटा शेयरिंग, हमने सब कर दिया। आप चाहें तो इनको ऑफ भी कर सकते हैं, और फिर इनको कर दिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक अकाउंट में 100 ही, मतलब एक गूगल एनालिटिक्स में 100 अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। अब हमारे 84 बचे हैं, यानी 16 अकाउंट्स हम बना चुके हैं, 16 क्लाइंट्स का डेटा है हमारा। फिर इसके बाद अब हम यहाँ प्रॉपर्टी बनाएंगे, तो अब उस अकाउंट में एक प्रॉपर्टी जोड़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का नाम है हमारी कंसल्टिंग, ये अनवीटेक के अंदर है। यहाँ पे आपका जो है इंडिया, जैसे हमने ये रख दिया कि इंडिया का टाइम जोन होएगा, और करेंसी इसकी INR होगी या इंडियन रुपी होगी। सो ये हमारी चीज होगी। तो ये कंसल्टिंग हमारी प्रॉपर्टी का नाम है, URL नहीं है, नाम है, जो कि अनवीटेक नाम के अकाउंट में है। और अब ये कह रहे हैं कि ये जो आप बिजनेस ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी कैटेगरी क्या है, इंडस्ट्री क्या है। तो इंडस्ट्री मेरी यहाँ पे बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल है। अगर आप जैसे यहाँ पे ब्यूटी एंड फिटनेस है, शॉपिंग है, साइंस है, रेफरेंस है, ट्रैवल, पीपल, ऑनलाइन कम्युनिटी, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, तो हमने बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल को चूज कर लिया। फिर ये कह रहे हैं कि बिजनेस साइज क्या, हमने कह रहे स्मॉल बिजनेस साइज है। और इसके बाद ये अभी हमसे कह रहे हैं कि गूगल एनालिटिक्स पे तो आप ऐड कर रहे हैं, पर आप अपने बिजनेस का गोल क्या है। अगर याद होगा तो हमने पहले दिन आप लोग को बताया था, और आप वो पहले दिन का वीडियो भी आप रिवाइज कर सकते हैं कि हमेशा हम पहले, हाँ जैसे उसमें गोल होते हैं ना, लीड जनरेट करना चाहते हैं, सेल्स ड्राइव करना चाहते हैं, ब्रांडिंग या अवेयरनेस करना चाहते हैं, या सिर्फ यूजर का बिहेवियर ही आप एग्जामिन करना चाहते हैं, तो हम सबको चेक कर दे रहे हैं। बस ये अगर ये चेक करेंगे तो बाकी अनचेक हो गए। तो हम इन चारों को चेक कर दे रहे हैं कि हम ये सब करना चाहते हैं, और ऐसे करके क्रिएट कर दिया। इसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमने इसको अभी रिसेंटली ही पढ़ा है अच्छे से, और आपसे भी जो भी वीडियो देखेगा या जो भी क्लास कर रहा है, सबसे यही मेरा सबको इंस्ट्रक्शन है कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप इसको अग्री करते तभी आगे बढ़िए। और हमने जैसे इंडिया करके इसको किया, तो इंडिया के हिसाब से हमने इसको एक्सेप्ट किया, और ये कुछ एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में है, यूज़र नो डेटा प्रोटेक्शन टर्म्स एंड ऑल, कंट्रोलर टर्म्स, ये सब इन्होंने दिए हैं। तो रीड देम केयरफुली, क्योंकि आप अपनी साइट पे एक ऐसा कोड लगाने जा रहे हैं जो आपकी वेबसाइट के विजिटर्स के डेटा को ट्रैक करेगा। सो बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे जगहों पे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे कुकी लॉ एंड ये वो सब हम आगे पढ़ेंगे, तो वो सब है। तो हम ये सब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने इसको पढ़ रखा। अगर आपको लगता है कि आप जिस जगह ये बिजनेस कर रहे हैं वहाँ ये सब हम नहीं कर सकते, तो आप एक्सेप्ट ना करें। जस्ट अ मिनट। अब इसके बाद अभी तक हमने क्या किया, अकाउंट बनाया, फिर प्रॉपर्टी बनाई, बिजनेस की डिटेल प्रोवाइड की, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स बताए यानी गोल बताए, डेटा कलेक्शन पे आ गया। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो ठीक है आप जानकारी कलेक्ट करेंगे, ये कहाँ पे करेंगे। क्या आपने कोई iOS ऐप बनाई, कोई एंड्रॉयड ऐप बनाई, या वेब। तो हमारी तो एक वेबसाइट है जो अभी ऐसे दिख रही है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, पर हम अभी इसको जोड़ रहे हैं क्योंकि वो तो आप लोग कर ही रहे हैं। तो हमने ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग का एक पेज सिंपल सा बना दिया। सो इसको हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से हम वेब को चुनेंगे,
और वेब को चुनने के बाद यहाँ अभी हमारा प्रोटोकॉल HTTP है। जब आगे आप SSL सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे अपने डोमेन में तो ये HTTPS हो जाएगा। तो HTTP हमारा अभी है, वैसे तो हमारे सर्वर में ऑलरेडी है ये। तो हम एक बार अगर HTTPS पे ओपन करेंगे तब भी ये ओपन होएगा। और ये देखिए ये HTTPS पे हो गया। HTTPS SEO के लिए एक बेटर प्रोटोकॉल है, क्योंकि HTTPS एक सिक्योर वेबसाइट को बताता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है, और सिक्योर वेबसाइट पे यूज़र ज़्यादा रुकता है। अदरवाइज ब्राउज़र कई बार वार्निंग देता है कि द पेज यू आर अबाउट टू विजिट इज़ नॉट सिक्योर। तो ऐसे में 90% यूज़र तो भाग ही जाते हैं। तो आपकी वेबसाइट पे अगर कोई यूज़र आ रहा है तो वो टिका रहे। अब हम अपनी साइट का नाम ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग या अपने ब्रांड का नाम ये सब आप रख सकते हैं। और इनहेंस मेजरमेंट ऑन है। चार ये सब चीज़ें ट्रैक होंगी, ये बोल रहा है। पेज व्यू, जब भी कोई आपके पेजेस को व्यू करेगा, आप जैसे हमारी साइट पे ही कई पेज हैं, ये अबाउट अस पेज है, ये एमिनिटीज पेज है, ये प्राइसिंग पेज है, ये एक सैम्पल साइट है। तो अभी जो कुछ भी है सब डेमी डेटा है इसके ऊपर, एमिनिटीज पेज है। तो और आगे चल के आप ब्लॉग्स लिखेंगे, आगे चल के आप बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे, आप बहुत सारे वीडियोस अपलोड करेंगे, कोर्सेज डाल सकते हैं, कुछ भी आप करिए, वो सब पेज होते हैं। तो ये पेज व्यू को ट्रैक करेगा। स्क्रॉल, यूज़र ऐसे स्क्रॉल करता है, इसको ट्रैक करेगा। आउटबाउंड क्लिक्स, हमारी वेबसाइट के ऊपर कई ऐसे लिंक हो सकते हैं जो हमारी वेबसाइट के बाहर के हों, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, या कोई और लिंक्स जो हम अपने वेबसाइट पे देते हैं। आउटबाउंड, बाहर, आउटबाउंड क्लिक्स है। साइट में अगर हमारी सर्च होता है कुछ, जब हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं तो वर्डप्रेस वेबसाइट में एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि इसमें एक सर्च फीचर इनबिल्ट होता है। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन मार्क S इज इक्वल टू प्लेस, ऐसे हेलो लिखा मैंने, हेलो, तो ये क्वेश्चन मार्क S इज इक्वल टू हेलो का मतलब है कि जो सर्च टर्म है वो हेलो है। और देखिए अपने आप एक सर्च पेज आ गया, सर्च रिजल्ट फॉर हेलो। हेलो से जुड़ा एक ब्लॉग हमारी वेबसाइट में लिखा है। तो ये जो फीचर है सर्च फीचर, ये तब काम आता है जब आपकी वेबसाइट में बहुत सारे ब्लॉग हों। आप जैसे हम लोग ने अपनी एक साइट में करीब 600 से ऊपर ब्लॉग लिख रखे हैं। तो यूज़र अपने टॉपिक, जिस टॉपिक पे वो ब्लॉग पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए वो सर्चेस करेगा। और ये सर्चेस भी आगे जाके एसईओ का पार्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं वो हम लोग सिखाएंगे। जब सर्च इंजन में कई वेबसाइट्स का रिजल्ट आप देखेंगे, चेक करते, जैसे ये फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में देखते हैं तो यहाँ एक साइट लिंक सर्च बॉक्स आ रहा है, इसे कहते हैं साइट लिंक। ये साइट है, ये साइट के लिंक है, और ये सर्च बॉक्स है, इसे कहते हैं साइट लिंक सर्च बॉक्स, या साइट लिंक सर्च बॉक्स, या साइट लिंक सर्च बार, जो भी कहिए। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ लैपटॉप, तो अब हम सीधे फ्लिपकार्ट के उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ लैपटॉप है। हमें यह नहीं करना पड़ेगा कि पहले हम होम पेज पे आए फिर यहाँ ढूंढे घंटों लैपटॉप। देखा आपने, सीधे डायरेक्टली आ गए। अब यहाँ से लैपटॉप ले लीजिए। तो ये जो है साइट लिंक सर्च बॉक्स जो है, ये कैसे काम कर रहा है देखिए। यहाँ पे भी इन्होंने सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू लैपटॉप, तो इन्होंने उसको क्यू बोल रखा। हम लोग के केस में वो एस है, एस पैरामीटर है सर्च। सो ये है। सो ये धीरे धीरे आगे समझेंगे। तो ये सब चीज़ें बेसिकली ये ट्रैक करेगा। अगर कोई फाइल डाउनलोड होगी, अगर कोई फॉर्म के साथ इंटरेक्शन होएगा। और गूगल एनालिटिक्स में क्या है,
चीज़ें बदलती रहती हैं। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये गूगल एनालिटिक्स 4 है, GA4। इसके पहले डिफरेंट वर्जन थे। टाइम टू टाइम अगर किसी, जैसे इसके पहले एक UA नाम से, यानी यूनिवर्सल एनालिटिक्स नाम से वर्जन था, जो अब बंद हो गया जुलाई उलाई के बाद। तो हमें गूगल एनालिटिक्स में अगर आप एक साल बाद देखें और यही सब आपको दिखे, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि मोर और लेस कंसेप्ट ऐसे ही काम करता है। यहाँ से आप जाके कोई भी चीज़ टर्न ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको फाइल डाउनलोड नहीं ट्रैक करना है, बंद कर दीजिए। ट्रैक करना है, ऑन रखिए। सो ये सब है। सो ये है, और इसको हम आगे बढ़ते हैं। बीच में कुछ पूछा, और इसको सीधे क्रिएट एंड कंटिन्यू पे करते हैं। जब ये क्रिएट होएगा तो ऐसे करके एक हमें प्रॉपर्टी आईडी मिलेगी, और कह रहा है कि भैया अभी 48 घंटे में कोई डेटा नहीं मिला है, और ये अपने आप आ गया। ये एक जावा स्क्रिप्ट कोड है। दिस इज अ जावा स्क्रिप्ट कोड। ये जावा स्क्रिप्ट कोड हमें अपनी वेबसाइट में ऐड करना है, और इस जावा स्क्रिप्ट कोड से ही गूगल को हमारी वेबसाइट पे आने वाले विजिटर्स का ट्रैकिंग डेटा मिलेगा। ओके, तो ये जावा स्क्रिप्ट कोड है। अब ये कोड क्या है, इसको डिटेल में कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक जावा स्क्रिप्ट कोड है। हमारी वेबसाइट जो होती है वो स्टैटिक HTML में ही बनी होती है मोस्टली। वेबसाइट जब ब्राउज़र पे पार्स हो जाती है तो हमारी वेबसाइट HTML में होती है, जिसमें जावास्क्रिप्ट और CSS भी होती है। तो ये जावास्क्रिप्ट कोड जो है गूगल को डेटा सेंड करेगा, और यही जावास्क्रिप्ट कोड करोड़ों लोगों की वेबसाइट में होएगा। हर किसी की ये जो गूगल आईडी है, हर किसी की जो एनालिटिक्स आईडी है, ये अलग अलग होगी। उसी से पता लगेगा कि कौन सी साइट का क्या डेटा है। तो ये हर एक प्रॉपर्टी की अपनी यूनिक आईडी होती है, ये याद रखिएगा। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और अब हमें अपनी वेबसाइट में जाना है, एक प्लगइन को ऐड करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वाला कोड हर पेज पे लग जाए। अभी क्या होता है कि हमारी वेबसाइट में हमें ऐसे हर पेज पे जाना पड़ेगा, एडिट विद एलिमेंटर करना पड़ेगा, और एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद उस पेज में अपने जावा स्क्रिप्ट कोड को इंसर्ट करना पड़ेगा। एक में ये एडिटर आ जाए, इसका एडिटर लोड हो जाएगा। ये एडिटर लोड हो गया। यहाँ से हमें इस पेज में कहीं पे हमें एक HTML ये लगाना पड़ेगा, HTML कंटेनर। और HTML कंटेनर में, क्योंकि हमने जैसे कहा कि ये कोड भी HTML के अंदर पार्स होएगा, तो ये HTML कंटेनर लगा के ऐसे हर पेज पे इसे लगाना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा हर पेज पे अलग अलग लगाना। तो अब हम लोग एक ऐसी प्लगइन को यूज़ करेंगे जो हमारी वेबसाइट के हर पेज पे इसको ऐड कर देंगे। जैसा हमने कहा, हमारी वेबसाइट का हेडर और फुटर जो है वो सारे ही पेजेस पे लगभग सेम होता है। देखो, फुटर सब में सेम, हेडर तो चलो कहीं कहीं बदलता भी है, बट फुटर सब में सेम होता है। तो ये जो जावा स्क्रिप्ट कोड है, ये अभी जैसे इसने कहा आपको, ठीक है, कि बिलो कॉपी एंड पेस्ट द कोड ऑफ एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट इमीडिएटली आफ्टर द हेड एलिमेंट। ठीक है, ये कह रहा है कि जितने ऊपर हो सके उतनी ऊपर ऐड कर दो। तो हम कहते चलो ठीक है। तो अब यहाँ से जो प्लगइन हम ऐड कर रहे हैं उस प्लगइन का नाम है WP कोड। ठीक है, ऐसे WP कोड सर्च करते, तो जो WP कोड प्लगइन है ये वाली, जिसमें 2 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है करेंटली, तो इंसर्ट हेडर एंड फुटर कस्टम कोड, ये सब हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं।
तो इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया। अब ये प्लगइन इंस्टॉल हो गई है, एक्टिवेट हो गई, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से ये कोड स्निपेट नाम का एक आ गया, कोड स्निपेट पे क्लिक कर देंगे। ये पहले नहीं होता है, जब आप ये प्लगइन ऐड करेंगे तो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक नया स्निपेट ऐड करते। स्निपेट मतलब वही जो एनालिटिक्स कह रहा है कि अपने हेड में या फुटर में एक जावास्क्रिप्ट कोड या एक एचटीएमएल कोड अगर आपको इंसर्ट करना है, तो हम कह रहे कि ऐड योर कस्टम कोड, इस पे क्लिक कर दिया। हम कोई भी प्री डिफाइंड नहीं यूज कर रहे, ऐड योर कस्टम कोड कर दे, और ऐड योर कस्टम कोड में जाके यहाँ पे अपना कोड लिख दे रहे, ठीक है। अब इसकी सेटिंग कि इंसर्ट ऑटो करे कि शॉर्ट कोड, आगे ऑटो इंसर्ट मतलब खुद ही करो। अब ये लोकेशन पूछ रहा है कि पूरी साइट के हेडर में, पूरी साइट के फुटर में, या एडमिन एरिया में, या साइट वाइड बॉडी में। बॉडी मतलब जो हेडर और फुटर के अलावा जो एरिया है वो बॉडी है, तो हम कहे साइट वाइड हेडर। फिर ये तो अभी प्रो में है, बस ये साइट वाइड हेडर हुआ। हम कहे किसी भी टाइप की डिवाइस हो, डेस्कटॉप और ये सब फीचर इनके प्रो वर्जन, तो हमें यही चाहिए, किसी भी टाइप की डिवाइस हो, कोई कंडीशनल लॉजिक करना नहीं, कुछ भी करना नहीं। हमने क्या किया, एक नया स्निपेट डाला, और स्निपेट टाइटल है गूगल एनालिटिक्स, गूगल कोड ऐसे लिख देते हैं, गूगल हेडर कोड्स, क्योंकि अभी इसमें कुछ और भी आएंगे। और इसको सेव कर दिया, ठीक है। अभी देख रहे हैं कि ये कुछ बदल गया, अब ठीक है। इसमें ये सब भी है, HTML है, PHP है, CSS है। तो अगर ये जावा स्क्रिप्ट आप लोड करते तो भी, लेकिन हमें इसको HTML में ऐड करना है, ये याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि कोड है। और इसमें ये बीच बीच में एक्चुअली पी कुछ दे रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। तो अभी ये हमारा कोड बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। और अब जो है, हम लोग एक काम करते कि अपनी वेबसाइट को यहाँ से विजिट करते हैं, ठीक है। ये हमने वेबसाइट को विजिट किया ओवर HTTPS। बाद में हम ये भी सिखाएंगे कि परमानेंटली HTTPS में कैसे स्विच करना, यू विल लर्न दैट ऑल्सो। तो हम कुछ और ब्राउज़र से भी विजिट कर लेते हैं, सो दैट कि हमारी जो ब्राउज़र में जो सेव्ड कैश मेमोरी है उससे अफेक्ट ना पड़े। और अब गूगल एनालिटिक्स में टेस्ट इंस्टॉलेशन को चेक करते हैं। कह रहे कि अभी टेस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि ये कभी कभी थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हम सब बंद कर देते हैं और अपने एनालिटिक्स के होम पे चले जाते हैं। और होम पे जाने के बाद हम उस प्रॉपर्टी को चूज करेंगे जिसमें हम लोगों ने वो कोड ऐड किया है। सो वो अकाउंट, ये है वो अकाउंट, इसमें कंसल्टिंग प्रॉपर्टी में हमने उसे किया। और अभी यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ये कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, लेट इट रीड द डेटा। और इसके बाद 87HH, तो हम एक बार ये टेस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ कंट्रोल U प्रेस करके 87HH, तो जैसे अभी देख रहे हैं कि यहाँ लोड नहीं हुआ है, तो वो जो हम लोगों ने कोड अभी ऐड किया है वो ये लोड नहीं कर रहा है फॉर सम रीजन। फिर से चेक करते हैं, होम पेज पे जा रहे हैं, क्योंकि आपके
कोड का, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी वेबसाइट है वो एक HTML वेबसाइट होती है, मतलब पीछे से भले ही वो PHP है, बैकएंड से भले ही वो PHP और MySQL है, मगर जब ब्राउजर पे पार्स होके आ जाता है कोड, तो वो कोड फिर HTML ही होता है। तो वेट करते एक बार लोड हो जाता है। अभी भी ये किसी कारण से उस कोड को रीड नहीं कर रहा, तो हम वापस से जाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा है कि ये स्निपेट हमारा काम नहीं कर रहा। जैसे हमने साइट वाइड हेडर में इसको ऑल्दो कर रखा है ऐड, कोई कंडीशनल लॉजिक भी हमने नहीं लगाया, प्रायोरिटी भी इसकी कर रखते हैं अपडेट। इफ फॉर सम रीजन ये प्लगइन हमारे लिए काम नहीं करेगी, तो अभी हम दूसरी चीज़ें ट्राई करेंगे। मोस्ट ऑफ द साइट्स में सिर्फ इतना करने से वो काम कर जाता है। भाई तो ये जो आई इज इक्वल टू मैं करके लिख रहा हूँ, इसका जो मेन कारण है वो ये है कि कई बार हमारी वेबसाइट की कैश्ड कॉपी सेव हो जाती है ब्राउज़र में, तो न्यू कॉपी नहीं लोड होती है, तो ये आई का नंबर हम बढ़ा देते हैं, तो इससे न्यू कॉपी फ्रेश कॉपी आ जाती है। अब हमें फिक्स करना पड़ेगा, ये अभी भी नहीं हो रहा। तो हम एक बार यहाँ पे हेडर एंड फुटर का जो इन्होंने दिया हुआ, तो ये हेडर और फुटर का इन्होंने दे रखा है एक पहले से ही स्निपेट, तो हम वहाँ पे ज़रा कॉपी करते हैं इसको हेडर वाले में, ठीक है, और हेडर वाले में सेव कर देते हैं उसको। लेट्स सेव, बिकॉज जब तक यहाँ पे दिखेगा नहीं तब तक हमारी वेबसाइट का डेटा रीड नहीं होगा। अब देखो मैं i इज इक्वल टू 16 कर रहा हूँ, जब जब मैं कोई चेंज कर रहा हूँ टेस्ट करने के लिए, तो ऐसे कर दिया। अब देखिए अब आने लगा, ये जो हमारी आईडी थी, ये गूगल टैग हमारा यहाँ पे दिखने लगा, जो हेडर टैग के अंदर कहीं पे पड़ा है। अब यहाँ पे आते हैं, और कभी जब आपका ऐसे डेटा आने लगता है, तो थोड़ी देर में आपको यहाँ पे रियल टाइम विजिटर कुछ दिखाई देंगे साइट के अंदर। तो ये देखिए कुछ रियल टाइम विजिट्स आने लगे यहाँ पे, और ऐसा होएगा तो आप समझ जाइए कि काम हुआ। अब हम इसमें क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट पेज पे चले जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट पेज पे जाके एक बार विजिट करते हैं। गेटवे टाइम आउट बता रहा, इसमें सर्वर पे लोड ही ज़्यादा है। सेम उसी तरह कॉन्टैक्ट पेज पे भी चेक करते हैं, यहाँ भी आ गया, और यहाँ पे भी देखेंगे आप, अभी यहाँ दिखा रहा है कि कॉन्टैक्ट पेज पे एक विजिटर आ गया, लोकेशन वगैरह सब दिखाने लगा, इंडिया में से आया, कौन कौन से इवेंट अभी हुए वो भी दिखाने लगा, सेशन स्टार्ट, फर्स्ट विजिट, पेज व्यू। और इस तरीके से एक ये पता चलता है कि अब यूज़र आ गया हमारी साइट पे और गूगल एनालिटिक्स काम करने लगी। सो ये हम लोगों का एक सिंपल सा सेशन था जिसमें हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग गूगल सर्च कंसोल के बारे में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों को पहले जो प्रॉब्लम फेस हुई कि हमने जो खुद का स्निपेट बनाया था वो काम नहीं किया। इन सम केसेस वो करना चाहिए काम, जबकि ये भी साइट वाइड हेडर पे लगा है, बट जब वो काम नहीं किया तो हमने एक सेकेंड ऑप्शन लिया, हेडर एंड फुटर में गए और वहाँ पे किया। तो जो लोग भी अपने कस्टम स्निपेट्स को यूज़ कर रहे हैं, वो अगर उनके में डिटेक्ट हो जाता है तो आप बताइए कमेंट में, अदरवाइज जो लोग भी हेडर एंड फुटर से करना चाहते हैं वो सीधे यहाँ से ऐड हो जाएगा। अब जब आपकी साइट में ट्रैफिक आएगा तो आपको उस ट्रैफिक की जो कॉमन जानकारी है वो यहाँ पे पता लगेगी,
और इसके थ्रू आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले पाएंगे आगे। तो हम लोग आगे के क्लासेस में सर्च कंसोल क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, और सर्च कंसोल को वेबसाइट के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी सीखेंगे।